नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है क्या? भाई सही हदीस से तो यही साबित है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, बल्कि हदीस से नहीं बल्कि कुरान से साबित है। मुझे अभी पारा नंबर याद नहीं, आप हुफ़ाज़ कुरान आपके करीब में जो उनसे पूछ लीजिएगा बताएंगे। आयत का मफ़हूम ही अल्लाह फरमाता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ सुनो, ये आयत का मफ़हूम है। इस आयत से हमारे इमामों ने इस्तदलाल ये किया कि जब सूरह फातिहा इमाम पढ़े तो इमाम का पढ़ना हमारे लिए काफ़ी होता है, लिहाजा मुक्तदी सूरह फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ेगा। वाहिद गैर मुक़ल्लिद एक फ़िरक़ा ऐसा है जो इस पर बड़ा मुनाज़रे की महफिलें गर्म करता रहता है और उलझता रहता है। हालांकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इस पर मुनाज़रे नहीं होते हमारे शआफ़े से। क्यों? वो अपने इमाम की तकलीद कर रहे हैं, हम अपने इमाम की कर रहे हैं। लेकिन वाहिद एक गैर मुक़ल्लिद ऐसा फ़िरक़ा है कि जो कहता है तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई। अक्सर गैर मुक़ल्लिद नाम निहाद अहले हदीस को आप ये कहते मिलेंगे कि आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ते इमाम के पीछे, आपकी नमाज नहीं हुई। तो उनसे फिर मेरा एक सवाल है कि अगर सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना फर्ज है, सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना फर्ज है, इमाम के पीछे पढ़ना फर्ज नहीं, दोनों में फर्क है। सूरह फातिहा सही बुखारी की हदीस है कि जिस नमाज में सूरह फातिहा ना उसकी नमाज नहीं। तो इससे मुराद क्या है? ये नहीं है हदीस में कि जो इमाम के पीछे ना पढ़े उसकी नमाज नहीं, हदीस में ये अल्फाज ही नहीं है। मसला ये है कि इमाम पढ़े, क्योंकि इमाम की जब इक्तिदा में है आप तो इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। अब सूरह फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरत मिलाना ये वाजिब है। वहां आप सूरत मिलाते हैं कि तो फिर वाजिब क्यों छोड़ दिया आपने? भाई वहां भी फिर सूरत मिलाई है तो उसको तो छोड़ दिया। अब मैं आसानी से एक हदीस सुनाता हूँ, एक मसला बताता हूँ। सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि आका फरमाते हैं कि जिसने इमाम के पीछे रुकू पाया उसने रकात पा ली। क्या है हदीस पाक? जिसने इमाम के पीछे रुकू पा लिया उसने वो रकात, मिसाल के तौर पे मगरिब की नमाज पढ़ा रहा था इमाम, दूसरी रकात के रुकू में था इमाम, दूसरी रकात के मुक्तदी साहब वैसी पहुंचे, अल्लाह अकबर बोला, तकबीर तहरीमा पुकारी, हाथ बांधा, फौरन रुकू में इमाम के साथ चले गए। अब बताइए बाद में कितनी रकात लौटाएंगा? बोलिए। दूसरी रकात में इमाम के साथ शामिल हुआ, कितनी रकात लौटाएंगा? मसले में कमजोर है यार ये लोग, किसी को नहीं पता पूरे मजमे में। दूसरी रकात में इमाम के साथ मुक्तदी रुकू में शामिल हुआ, इमाम सलाम फेरेगा तो ये कितनी रकात एक इसकी बची मुक्तदी की? एक बची ना कि दो बची? तो पढ़ना तो दो चाहिए, क्योंकि दूसरी रकात में उस वक्त आया कि जब इमाम तो सूरह फातिहा पढ़ के फारिग हो चुका था, तो इमाम के पीछे तो उसको सूरह फातिहा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। और हुजूर खुद फरमा रहे जिसने रुकू पाया उसने रकात पा ली। तो अगर सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना नमाज का होने का की बुनियाद होती कि अगर नहीं पढ़ा तो नमाज ही नहीं होती, तो अल्लाह के नबी ने तो ये कहना चाहिए था कि जिसने रुकू पाया उसकी और रकात गई, जिसने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पाई नहीं। मगर हुजूर की हदीस नहीं है, तो पता चला कि सूरह फातिहा पढ़ना इमाम के पीछे जरूरी नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा के पास कुछ लोग आए उस जमाने में, उन्होंने कहा कि हम इस बात पे मुनाजरा करने आए हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, हर मुक्तदी को पढ़ना चाहिए, जितने मुक्तदी है सब सूरह फातिहा पढ़े। इस बात पे हम मुनाजरा करने आए। तो इमाम आजम ने फरमाया कि तुम सब मिलके मुनाजरा करोगे क्या तुम में से कोई एक करेगा? क्योंकि सब बोलोगे तो फिर बात कैसे समझ में आएगी। तो बेहतर है कि तुम अपने में से किसी एक शख्स को मुनाजरे के लिए अपना इमाम जो है, अपना बुजुर्ग, अपना रहनुमा तय करो। और उन्होंने कहा बात सही है आपकी, सब बोलेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। मशवरा किया उन्होंने, मशवरे के बाद उन्होंने एक आलिम को आगे बढ़ाया कि हमारी तरफ से ये बात करेंगे, ये मुनाजरा करेंगे, ये हमारे इमाम है। कहा इनकी शिकस्त तुम्हारी शिकस्त होंगी? बोले बिल्कुल। अगर ये मुझसे मुनाजरा जीत गए तो ये फतेह सब आपकी होंगी? बोले हाँ, अगर ये जीतते तो हमारी फतेह। तो इमाम ने फरमाया, इमाम आजम ने, मुनाजरा तो खत्म हो गया, मैं फतेह याब हो गया। वो कैसे? कहा अभी तो तुमने कबूल किया कि इसकी शिकस्त तुम्हारी शिकस्त, इसकी फतेह तुम्हारी फतेह, तो तुम इसके पाबंद हो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इमाम की किरात तुम्हारी किरात, इमाम का सूरह फातिहा पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो वहीं 2 मिनट में इमाम आजम ने मुनाजरे को भी खत्म फरमा दिया। और इसके दलाइल बहुत सारे, हजरत अली तो यहाँ तक फरमाते हैं
इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में लिखा, हज़रत अली फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह से सुना कि उस शख्स के मुंह में खाक हो कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े। एक रिवायत में कि उस शख्स के मुंह में आग के अंगारे डाल दो जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े। उसके बरखिलाफ जो उसको फर्ज समझते हैं उसके बरखिलाफ तंबी आई है। तो बहरहाल इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएंगी। इसके और भी बहुत सारे दलाइल है, लेकिन ये जलसा उसका मुताबिल नहीं है अभी फिलहाल। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम।